हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, उसमें हमने रीजंस देखे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है, क्यों है हमारी कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट। अब रीजंस पता चल गए, आपको किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न पता चल गया कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो अब उसके हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स लेने होंगे। मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन से मेजर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक, इट ऑल्सो गिव्स राइज टू सोशल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट करता है। सपोज करो दो भाई हैं, दोनों में से एक को जॉब मिल गई, दूसरे को नहीं मिली, तो दूसरे को जिसको नहीं मिली वो टेंशन में रहेगा, सोशल इश्यूज होंगे, शादी में प्रॉब्लम होगी, उसका मोरल टूटेगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस प्रॉब्लम इज सीरियस। दैट इज वाई in India, right from the first 5-year plan, one major objective is to reduce unemployment. इंडिया में जो फर्स्ट 5-year प्लानिंग की स्टार्ट हुई थी, उसमें सबसे मेजर इश्यू रखा गया था अनएम्प्लॉयमेंट का। स्पेशली फ्रॉम द 5th and 6th 5-year प्लान, द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन द 8th 5-year प्लान, it was thought to make right to employment as fundamental right, and changes could be made in constitution, but it could not be materialized. Right to employment, right to employment means हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिले, उसका हक है, वो कॉन्स्टिट्यूट में लाया गया, कुछ चेंजेस किए गए, बट वो भी काम नहीं आया। बट इट इज़ क्लियर दैट to provide appropriate employment opportunities is prime responsibility of our country. To solve the problem of unemployment, following steps can be taken. अब ये 7 steps हैं। अगर हम ये 7 steps सक्सेसफुली ले रहे हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। 9 स्टेप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री का है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी, हमें पॉपुलेशन को मेंटेन करना होगा। द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेड इट मोर सीरियस। हमारा जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आप 1947-1950 के पॉपुलेशन के नंबर्स देखेंगे तो उस टाइम पर हमारा जो पॉपुलेशन था वो 25 करोड़ से 30 करोड़ के आसपास था, 25 से 30 करोड़ का पॉपुलेशन था, और आज हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ हो गया है, 130 करोड़। 5 टाइम्स अगर हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो गया है। अगर 25 करोड़ होगा और 130 करोड़ हो गया तो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ये प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए कंट्री, ऑन वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर्स डिमांडिंग जॉब इज इंक्रीजिंग, एंड ऑन द अदर हैंड ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, appropriate number of employment opportunities cannot be created.
As a result, unemployment is increasing. If in India, problem of unemployment is to be solved, then effective steps for population control must be taken. हमारे जो जॉब्स इंक्रीज हो रहे हैं वो पॉपुलेशन के सामने इफेक्टिव नहीं हैं और जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है. सो अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है तो हमें अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा. सो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट करेंगे. बाकी के पॉइंट्स आप रीड करोगे, नॉर्मल हैं ये. Increase in the rate of economic development. One of the constructive solution of reduction unemployment is by increasing the rate of economic development. In the initial years of planning, the rate of economic development used to be as low as 3 to 3.5%. हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रेट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. इनिशियल ईयर में वो जो रेट है हमारा ये 3 to 3.5% था. फॉर दैट coordinating various sectors of economy, effort should be made to increase capital investment between public, private and cooperative sectors. In agriculture sector, irrigational facilities and other required facilities should increase and agriculture growth rate should be high. हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने एग्रीकल्चर पर देना चाहिए. अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है या उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा. थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग. हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. It is seen that during planning, special emphasis is given to economic development. Economic development पर तो खास ध्यान दिया गया. Like from the second 5-year plan, special importance was given to the development of public sector and as a key to basic industries, capital intensive industries were developed. Second 5-year plan से capital industries में ज़्यादा ध्यान दिया गया जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पर इतना ध्यान नहीं दे पाए और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगा. सो हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है. फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज नेसेसरी, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. उस टाइम पर हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी इसलिए वो भी करना ज़रूरी था, बट नाउ हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग का यूज़ करना चाहिए. सो हमें ऐसे प्रोडक्शन यूज़ करने चाहिए, ऐसे प्रोसेस यूज़ करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ कर पाएँ. फॉर दैट स्टेट हैज़ एनकरेज्ड कंज्यूमर गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट. स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलो या कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलो, जिसमें लोग घर में ही अपना जो घर होता है और घर में जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, चाहे वो गैस हो, बर्तन हो, उसमें से ही कुछ ना कुछ बनाते हैं और सेल करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़. बहुत सारे लोग पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं या घर में ऐसा कोई प्रोडक्शन करते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है. लास्ट पॉइंट रीड कर रहा हूँ. States also can coordinate between capital intensive and labor intensive production technique, and more emphasis should be given to labor intensive production technique so that unemployment problem can be solved. So हमें क्या करना चाहिए, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए
जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फॉल्टी है, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर्स या वर्कर्स नहीं बना रहे हैं। सो हमारे जो वर्कर्स हैं वो हर एक एटमॉस्फेयर में काम कर सके ऐसे नहीं हैं। सो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ओनली प्रोवाइड्स बुकिश नॉलेज एंड प्रोड्यूस क्लर्क्स। अंडरलाइन कर लो, सिर्फ बुकिश नॉलेज है और क्लर्क्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। सो even after being graduate in commerce and management field, individual does not become capable enough for self-employment. अब कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद या मैनेजमेंट की डिग्री आने के बाद भी वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। सो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेशन होने लगा तो फिर वर्कर्स या क्वालिफाइड पर्सन या यंगस्टर्स जॉब नहीं ढूंढेंगे, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। सो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए। आज की जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाए, जिसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ओपन किए गए हैं, जिसमें से एक है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ITI में, उन्हें वो कोर्सेज सिखाए जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है। जैसे सपोज़ करो कि आजकल डिमांड है एयर कंडीशन का। सो एयर कंडीशन को सर्विस कैसे किया जाता है, रिपेयर कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसका एक अलग से कोर्स होता है। अगर कोई वो कोर्स वहाँ पर सीख ले तो वो आराम से एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन सकता है। किसी को मैकेनिक बनना है, कार सीखनी है कैसे रिपेयर की जाती हैं, टू व्हीलर्स कैसे रिपेयर किए जाते हैं, फ्रिज कैसे रिपेयर होता है, टीवी कैसे रिपेयर होता है, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम ऐसा एजुकेशन देने लगे तो सभी के सभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, ना कि बुकिश नॉलेज और क्लर्क प्रोड्यूस करने वाला एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। अगर कोई घर में ही बैठकर उसी एरिया को यूज़ करके, घर में जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसे यूज़ कर कर घर में कोई प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, यह समझो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है घर में एक उनके पास सिलाई का मशीन होता है और वो उस पर कुछ ना कुछ क्लोथ स्टिचिंग कर रहे होते हैं, लेगिस बना रहे होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और ये करने से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए उसके लिए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स भी नहीं होंगे। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर हैव कैपेसिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट विथ लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन, low capital investment is required as compared to big industries. So with the development of this type of industry, problem of unemployment can be solved. With similar capital investment, small industries can create 7.5 times more employment than big industries. बिग इंडस्ट्रीज़ में जितना इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को दे दिया जाए तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ 7.5 टाइम्स मोर जॉब्स क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं कि किसी बिग इंडस्ट्री को 50 लाख रुपए दिए गए,
लेकिन उस 50 लाख को ही 50 अलग अलग स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिया गया 1-1 लाख रुपया करके। तो वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। इंडिया इज़ अ कैपिटल स्केयर एंड लेबर इंटेंस कंट्री। हमारा जो कंट्री है, हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है और लेबर हमारे पास बहुत सारा है। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी एक्सेप्टेड एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड स्पेशल इनिशिएटिव शुड बी टेकन फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हमें इनिशिएट करना चाहिए। In the industrial policy also, these industries are given importance and various measures have been taken for their development, like production of certain goods are reserved for small scale industries. For the development of these industries, state provides monetary, technical and managerial help. So हमें हमारा जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो हैं उनका एक्सटेंशन होना चाहिए। अब वो कैसे? इंडियन रूरल एरियाज have less employment opportunities than urban areas, and one reason responsible for this is poor infrastructure facilities in rural area. हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। रूरल दैट मीन्स विलेजेस एंड अर्बन मीन्स सिटी एरियाज। सो इफ गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, electricity, roads, business, training centers, and other infrastructural facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to individuals nearer to their residence. So अगर गवर्नमेंट इन फैसिलिटीज़ को रूरल एरिया में ही प्रोवाइड कर रही है तो नियरर टू देयर रेसिडेंस मीन्स जो लोग सिटी माइग्रेट होते हैं वो नहीं होंगे और वहीं पर ही उन्हें जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज। एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो जनरेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स में न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, high dependence of population on agriculture creates disguised unemployment, and at the same time uncertain monsoon and insufficient irrigational facilities create seasonal unemployment. हमारा हाई पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब डिपेंड हो रहे हैं एग्रीकल्चर पर, एंड वहाँ पर क्रिएट हो रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Solutions of high dependence of population on agriculture and the capability of shifting of these surplus people to another sector has not become feasible. अब जो लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर एंड कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दीज सरप्लस पीपल टू अनदर सेक्टर हैज़ नॉट बिकम फिजिबल। ये लोग कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं बट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। हैंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड बी स्पीड अप। एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सटेंड it to more areas which can increase the opportunities of employment.
सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो रूरल एरिया में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा. इफ प्लान्ड प्रॉपरली देन एग्रीकल्चर हैज मोर स्पेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एनी अदर सेक्टर. ये लाइन अंडरलाइन कर लो. एग्रीकल्चर सेक्टर इतना कैपेबल है कि बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकता है, मोर कैपेबल है किसी भी सेक्टर से. दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय इकोनॉमिस्ट पीसी महालनोबिस with regard to calculation of employment opportunities. According to him, ये लाइन ध्यान से समझना, most important point है. According to him, in India, by investing rupees 1 crore in agriculture sector, 40,000 people can be employed and production can be increased by 5.7%. Whereas in big industries, by investing rupees 1 crore, only 500 people can be employed and production can be increased by 1.4%. अगर 1 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो 40,000 पीपल्स को जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है. लेकिन 1 करोड़ रुपया किसी बिग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 500 पीपल को ही जॉब मिलेगा. फ्रॉम द एस्टिमेट इट इज क्लियर एग्रीकल्चर सेक्टर कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट दैन इंडस्ट्री. सो हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर. अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा. फ्रॉम द एस्टिमेट इट इज क्लियर एग्रीकल्चर सेक्टर कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट देन इंडस्ट्री. ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो लास्ट लाइन रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. According to Dr. M.S. Swaminathan, if development is encouraged towards agriculture sector, then many times more employment can be created. Many times more हम employment create कर सकते हैं. So ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे सॉल्व करने के लिए हम कौन से मेजर्स ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11.